औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में माहाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर कि बुर्ज असद वालों का लियो का वदी नजरात का जून 2025 जो है वो कैसा गुजरेगा, कैसी तब्दीलियां हैं, कौन सी आसमानी कौंसिल के ऊपर चेंजिंग्स हैं जो आपकी ज़ोडिकल साइन के ऊपर, आपके दायरे बुरूज के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। और हमारी वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर किया करें ताकि हम जो रेमेडीज और टिप्स देते हैं जब आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होंगी और उस नेकी के अंदर आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। सबसे पहले ओवरऑल बताता चलूं कि ये महीना लियो के लिए बहुत शानदार है, बहुत सारा पॉजिटिव है और इसमें पूरे महीने केतु आपके निशान में रहेगा और जो आपको खुद की इस्लाह के ऊपर तवज्जो देगा, बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी। और इस दौरान कुछ लोगों के नुक्ता नजर को समझने में मुश्किल हो सकती है और आप जो हैं अपने ख्यालात और अपनी अक्कासियों को जो है वो बहुत जज़ब अपनी गौर फिक्र से देखेंगे वहां पे। और लेकिन आपका मतलब उनको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं होगा, आप किसी को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ पे एक वक्त है कि अपने आप को मनवाना है, अपने वर्क के ऊपर देखना है। और इसके साथ साथ वो जो मार्स और केतु का जो कंजक्शन होगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। बाकी ओवरऑल प्लैनेट्स जो है वो आपको बहुत कामयाबी देंगे, बहुत सारी पॉजिटिविटी देंगे। बस एक केतु के नेगेटिविटी और मार्स की वीक होने की वजह से आपका गुस्सा जो है वो बढ़ सकता है या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो उस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। यहाँ पे 7 जून तक जो है पहले हफ्ते के बाद जब सूरज और अतारद 10वें घर में है तो वो चेंजिंग करते करते आपके 11वें घर में चले जाएंगे, तो वहां पे बहुत पॉजिटिविटी आएगी और बहुत सारे कामों के अंदर फायदा होता नजर आ रहा है। ये वक्त जो है आगे बढ़ना है, सही रास्ते के साथ बढ़ना है, तवज्जो के साथ बढ़ना है, फहम तफहीम के साथ बढ़ना है, शॉर्टकट नहीं लेना है। अगर लियो आपने कोई शॉर्टकट लिया तो डेफिनेटली कोई इश्यू बन सकता है, तो उससे बचने की कोशिश करनी है और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती है। रिश्तों के लिहाज से ये महीना अच्छा रहेगा। यहाँ पे जुपिटर एक पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आ रहा है, वो बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, मगर आपको अपनी सलाहियतों को मनवाना है और अपने आप को आगे लेके जाना है। कामयाबी आपकी मुंतजर है। कोशिश करें सिकरे मुंह वाले मोहम्मद के शराब को मन में रोशन कर लें और अपने मन को नूर और रोशन और मुनव्वर करके आगे बढ़े। अल्लाह ताला जरूर करम करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज असद के करियर के हवाले से। करियर के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा साबित हो रहा है क्योंकि इस वक्त आपको 10वें घर में एक ऐसा योग बनता नजर आ रहा है। सूरज और अतारद का मिलाप एक ऐसा कंजक्शन पैदा कर रहा है जिससे आपके काम में एक ताकतवर एनर्जीज आएंगी, आप अपने आप को मनवाते नजर आएंगे। आप अपनी सनत में, अपने काम में, अपने इल्म में, अपने सलाहियतों में मुसलसल तरक्की करते नजर आएंगे, कामयाबियां मिलती नजर आएंगी। जुपिटर जो है वो 11वें घर में रहेगा और जिसमें तारक छठे घर में चला जाएगा, तो वहां पे आपकी पर्सनालिटी, आपकी हैसियत में इजाफा होगा और आपके सीनियर्स का आपको ताबन हासिल होगा और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बहुत सारे सरकारी लेवल पे जितने काम थे, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आपको सपोर्टिव एनर्जी मिलती नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी, मगर यहाँ पे आपको सख्त मेहनत की जरूरत है क्योंकि सैटर्न जिस पोजीशन पे है ना वहां पे वो आपको मजबूत कर रहा है 8वें घर के अंदर, मगर वो कह रहा है कि अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़े, उसके संपेट से पढ़ रहे, शॉर्टकट ना ले, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़े और बहुत सारे मामला आपके ठीक हो सकते हैं और आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, चीजें बहुत बेहतर हो सकती। माह जो है ना, इस माह राहु जो है आपके 7वें घर में होगा और मार्स और जुपिटर दोनों तवज्जो देंगे वहां पे, जिसकी वजह से कुछ चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। तो इस दौरान अगर आपके मन में आए, आपका दिल करे कि आपने कोई शॉर्टकट लेना है, तो कोशिश करें शॉर्टकट ना लें, वहां पे कोई नुकसान हो सकता है क्योंकि इन दो प्लैनेट्स की पोजीशन हो सकता है आपको जल्दबाजी से आगे ले जाने की कोशिश करे, आप कोई शॉर्टकट ले लें
मगर जब आप शॉर्टकट लेंगे तो डेफिनेटली वहां पे नुकसान होगा, तो उससे बचने की कोशिश करनी है। तो मुनासिब पॉलिसियां बनाएं, अब नज्म जब्त के साथ चलें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कैरियर हाउस पे जुपिटर की एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित हो रही हैं। जब आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। कुछ डेट्स हैं, कुछ आयाम हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड साबित हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले 5, फिर 10, फिर 9, फिर 18, फिर 30, ये करियर के रिलेटेड है। करियर हाउस में ये बेनिफिट दे सकती है, सपोर्टिव एनर्जी दे सकती है। बस अपने रब से जुड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की चिराग को मन में रोशन करें। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो ये महीना मुतदल रहेगा। आपकी आमदन में इजाफा होगा, फिर मुख्तलिफ जराए से आमदन हो सकती है। आपके माली कंडीशन, माली हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब है। मगर मैं बार बार कह रहा हूँ, शॉर्टकट मत लें। शॉर्टकट लेना नुकसानदेह है, क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत बेहतर हो रही है। कुछ प्लैनेट्स आपको शॉर्टकट की जानिब उकसा सकते हैं। वो शॉर्टकट आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 8वें घर में सैटर्न जो है, वो आपकी आमदनी के ज्यादा होने के साथ साथ कुछ अखराजात भी बढ़ा सकता है। थोड़ी सी चीजों के ऊपर तवज्जो डालें, नज्मो जब्त को अपना लेंगे, क्योंकि तारा जो है ना, सैटर्न जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन का सियारा है, नज्मो जब्त का सियारा है, कर्मिक प्लैनेट है। अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनाया, नस्म ज़ब्त को अपनाया, तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। और उसके साथ साथ बहुत सारे मामला बेहतर हो जाएंगी, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, अखराजात में भी कमी आएगी। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट लिया तो फिर कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे जो है ना, आपको तारक और विनस ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, मगर आप बहुत अगर एक्टिव होके आगे बढ़ते हैं, अगर आप रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आप बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, वहां से फायदा उठा सकते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर से भी हो सकता है। तो चीजें तो बहुत बेहतर है, मगर अपने आप को नजरे बस से बचाएं। नजरे बस से बचाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ आयाम हैं, कुछ डेट्स हैं जो आपके लिए बहुत की साबित हो सकती है, अच्छी साबित हो सकती हैं। जिनमें सबसे पहले 2 जून है, फिर 15 जून है, फिर 24 जून है, फिर 29 जून है। उसके बाद आते हैं जी आपके कारोबार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर देखा जाए, वो खास तौर पर जो मून साइन लियो हैं, उन्हें अपना कारोबार जो शुरू करना है, कम सरमायाकारी से स्टार्ट करें। जो लोग कारोबार चला रहे हैं अपना पहले वाला, उससे उन्हें मुस्तहकम करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस करें। और ये अपने कारोबार को का ऑडिट करने का सुनहरी वक्त है। और मुनासिब मनसूबाबंदी और दुरुस्त फैसले आपकी तरक्की को नहीं रोक सकते हैं। अगर आपने ये सारा कुछ किया तो यकीनन आप बहुत तरक्की करते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं जी आपके रिलेशंस के ऊपर। आपके रिलेशंस के ऊपर देखा जाए तो आपके रिलेशंस में बहुत बेहतरी आएगी, बहुत अच्छे मामलात होंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, जिसके नतीजे में आपकी मोहब्बत जो है वो मजीद मजबूत होती नजर आ रही है। मगर इस दौरान वो लोग जो अनमैरिड हैं, उनकी शादी होने के चांसेस भी हैं, शादी की रुकावटें दूर होने के भी चांसेस हैं। आपका रिश्ता करीब तर होता नजर आ रहा है, जहाँ पे आप मोहब्बत कर रहे हैं, मोहब्बत का मेल होता नजर आ रहा है। अच्छा, इस वक्त आपको एक दूसरे के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हो सकता है अगर आप अपनी महबूब यानी कि अगर किसी को प्रपोजल करते हैं, तो वो वहां से जो है आपका रिश्ता जो है एक्सेप्ट होता भी नजर आ रहा है। मगर कभी कभार मोहब्बत के मामलात में मसाइल होते हैं, तो उनको अफ़ाम तफ़हीम के साथ हासिल करें। जब आप इन मसाइल को अफ़ाम तफ़हीम के साथ हासिल करेंगे, तो फिर आपके लिए और पॉजिटिविटी होगी, बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं। अगर मैंने पहले भी बताया कि शादी होने का लियो खवातीन और राबता का भी इम्कान है, बहुत सारे चांसेस हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, राहु और केतु की नेगेटिविटी की वजह से रिलेशन में तनाव आ सकता है, गलत फहमियां हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप अपनी चीजों को समझेंगे, फोकस करेंगे, और अपनी चीजों के ऊपर अपनी पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे, और अपने मामलात के अंदर अक्लमंदी और दानिशमंदाना फैसले करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मसाइल जो है ना हल होंगे। और इस दौरान जो वो खवातीन हज़रात जो उम्मीद से हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको भी अल्लाह ताला औलाद नरीना से, बेटे की नेमत से नवाज सकता है, कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको ढेर सारी खुशियों से नवाजे।
कुछ डेट्स हैं जो आपके रिलेशंस के लिए बहुत सुटेबल हैं, जिनमें सबसे पहले 6 है, फिर 12 है, फिर 24 है, फिर 3 है। ये आपके लिए बहुत अच्छे दिन होंगे रिलेशन के लिहाज। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर देखा जाए, हेल्थ इसमें काफी तब्दीलियां नजर आएंगी आपको, जो है आपके इनर हाउस, आपके रूलर हाउस के अंदर, असद के अंदर, लियो के अंदर केतु का रहना आपकी सेहत के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आ सकता है, सेहतमंद बना सकता है। क्योंकि मार्स इस वक्त कैंसेरियन में होगा जब, तो वहां पे थोड़ा सा वीक होगा, तो उस दौरान थोड़ा सा रोड एलिमेंट के ऊपर एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि रोड के ऊपर थोड़ा सा जो है कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपको इश्यूज चल रहे हैं तो बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं, मगर एहतियाती तदबीर करें। अपनी खुराक के अंदर मुतवाज़न ग़िज़ा को शामिल करें। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे ना 7 तारीख को मार्स और जो है सन, उसका एक जो है ना योग पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, कुछ इश्यूज डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इस जो 7, 8, 9 3 दिन हो गया, इस दौरान स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना खास तौर पर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना, और साथ में अपने आप को नजरे बस से बचाना बहुत जरूरी है। उम्मीद वासिक है कि आप अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ेंगे और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करेंगे। उसके बाद आते हैं जी एजुकेशन के ऊपर, तालीम के ऊपर। देखा जाए तलबा तलबात के लिए अच्छा वक्त है, उन्हें अपनी तालीम के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जो तलबा तलबात आउट ऑफ कंट्री, बैरून मुल्क तालीम के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उम्मीद वासी कि अगर जल्द ही उनके वीजे जो है अप्रूव हो जाएंगे और उनको मंजूरी मिल सकती है। वहां पे उनको अपने टीचर्स के साथ अपने मामला को बहुत अच्छा सेट करना है। अगर आप अपने टीचर्स के साथ अपने मामला को सेट कर लेते हैं तो लियो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब। लियो के लिए जून 2025 की जो रेमेडीज हैं, उनमें सबसे पहले तो आपको अपने रब से ढूंढना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कसरत से करना है। कुरान करीम की तिलावत करें, यानी कि डेली बेसिस के ऊपर सूरह कौसर कम अज कम 110 मरतबा सूरह कौसर डेली पढ़े। जुमेरात वाले दिन पीले रंग के कपड़े सदका करें। कपड़े सदका करना, पीले रंग की अशिया सदका करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद डेली बेसिस के ऊपर रोजाना अलग सुबह सूरह रहमान की तिलावत को मामूल बना ले, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इस महीने कुछ रंग हैं जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिनमें सबसे पहले गोल्ड कलर है या फिर ऑरेंज कलर के शेड है। कुछ अल्फा नंबर्स हैं जो इसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिनमें सबसे पहले 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है। ये बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहे हैं आपके लिए। कुछ अल्फाबेट हैं जिनमें आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी, उनमें सबसे पहले एल है और फिर ई है। ये 2 अल्फाबेट जो हैं, लाम और ई, एल और ई जो है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और कोशिश करें सिट्राइन सिट्राइन की तस्बीह या स्ट्राइन का लॉकेट जो है वो पहनना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मगर इस दौरान एक और जेम स्टोन भी है जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देगा, वो है पुखराज, येलो टोपाज। पुखराज का पहना, और शहादत की उंगली में अगर आप पुखराज पहनते हैं, जुमेरात वाले दिन दोपहर के वक्त पहनना चाहिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, उसके बाद मस्जिद में या अपने घर के अंदर एक झंडा, एक परचम लहराएं एतवार वाले दिन, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी होगी, बहुत सारी नौसत आपकी दूर कर सकता है और चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। अपनी चीजों को बेहतर करें, अलग सुबह डेली बेसिस के ऊपर गुस्ल किया करें। ताजा पानी के अंदर अर्के गुलाब और गुलाब की पत्तियां डालकर नहाना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद जो है ना अपने घर के दिन, हफ्ते के रोज, हफ्ते की रेमेडी है राहु और केतु की नेगेटिविटी जो आपको परेशान कर सकती है, उसकी रेमेडी मैं बताने लगा हूँ। जनूब मगरिब में, यानी कि आपके घर का जो जनूबी और मगरबी हिस्सा होगा, वहां पे आपको चिराग जलाना चाहिए। घी का चिराग जलाएं, हफ्ते वाले दिन बहुत पॉजिटिविटी आएगी। अपने घर को पॉजिटिव रखें, अपने घर के अंदर इसमें पंचन पाक जरूर बेजा करें।
और अपने रब से जुड़ जाएं। जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।